अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज के व्लॉग में आपको किताब का भाई खुशामदीद। 3:30 सुबह में हम पहुँचे न्यू हमाद बेकर्स पर और साजिद भाई के साथ हम बाइक पर जब न्यू हमाद बेकर्स पर सुबह सुबह पहुँचे तो सवाई रोड पर कोई बच्चा था न बच्चे की ज़ात, बंदा था न बंदे की ज़ात। हर तरफ जो है वो खामोशी तारी थी। लेकिन हमने जो है फजर की नमाज के बाद न्यू हमाद बेकर्स को खोलना होता है। धुंध आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं। धुंध ने जो है दरख्तों को ढक दिया था। साजिद भाई जो है बिस्मिल्लाह करके दुकान का ताला वो खोल रहे हैं और मैं जो है व्लॉग बनाने के अंदर मसरूफ़ हूँ। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दुकान खोलते ही सबसे पहले सर्दी से बचने का इंतज़ाम साजिद भाई ने किया और आग जलाने का एहतमाम किया। ये बहुत ज़रूरी है। ठिठुरती सर्दी को मज़ीद कम करने के लिए चाय ऑर्डर कर दी और यहाँ पर मस्ताना आ गया। मस्ताना शिदातपुर जानता है मस्ताने को, इसे भी सर्दी लग रही थी, इसको भी चाय पिलाई और इसको आग के पास बिठा। फिर ये भाई साहब आ गए और मंडी से इन्होंने बहुत ज़्यादा पालक ख़रीदा था तो कहा कि आधा आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। इनका हमने शुक्रिया अदा किया और इनसे थोड़ा सा पालक हमने ले लिया। ये हमारे परमिट कस्टमर हैं और रोज़ाना हमसे नाश्ता लेकर जाते हैं। इतना सारा पालक इन्होंने हमें दिया और ये अपने लिए इन्होंने रखा। फिर हमारे भाई शौकत उदास आ गए और मेजी तोश उन्होंने कहा हमें दे दो। हमने कहा इतने सारे तोश आप बाइक पर कैसे लेकर जाएंगे? उन्होंने कहा ये हमारा मसला है। तो हमने जो है रखवा दिए 20 मेजी तोश उनके और आप देख सकते हैं किस तरह वो लेकर बस हवा निकल गई जा रहे हैं। घर पहुंचे तो हुक्म मिला कि उम्मे हानी को उनके घर पर छोड़ कर आए। तो उम्मे हानी को छोड़ने के लिए हम जो है चल दिए कार के अंदर। इस खूबसूरत सफ़र में सज्जाद भाई हमारे साथ थे और शाहजेब हमारे पड़ोसी जो है वो कार ड्राइव कर रहे थे। थोड़ा आ गया है तो याद आ गया हम अपना मोबाइल घर ही भूले आए। तो अनीस भाई हमारे मोहल्ले के नौजवान हमें मोबाइल देने आए। हाला रोड से होते हुए हम जा रहे थे सुल्तान सीएनजी की तरफ, जहाँ पर हमें अपनी गाड़ी में सीएनजी डलवानी थी। हानिया जो है वो बैठी हुई मोबाइल चला रही थी और सफ़र को एंजॉय भी कर रही थी। अभी सफ़र शुरू किया तो हम पहुंच गए मालपीड़ी पर। मालपीड़ी हाला रोड पर वाक़ है, जहाँ पर मवेशी मंडी लगती है और लोग अपनी मवेशियाँ बेचने के लिए यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं व्यापारी जो है वो अपने जानवरों के हमरा यहाँ पर मौजूद है। सुल्तान सीएनजी पर पहुँचे और यहाँ पर जो है हमने सीएनजी भरवाई। सीएनजी भरवाने के बाद हमारे तोते उस वक्त उड़ गए जब ड्राइविंग सीट पर हमारे बड़े भाई सज्जाद आ गए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हमने कहा सज्जाद भाई ये क्या कहने लगे, आज मैं ड्राइव करूंगा। मैंने कहा सज्जाद भाई आप हमारे ऊपर रहम करें, हमने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं देखा। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन सज्जाद भाई ने एक ना सुनी और हमने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। सफ़र की जितनी दुआएं याद थी और जो कुछ याद था सब कुछ हमने पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दूर चले तो अंदाज़ा हुआ कि सज्जाद भाई की ड्राइविंग कदरे बेहतर है, लेकिन ये उन्होंने कब सीखी इस बात ने हमें परेशान ज़रूर कर दिया। शहर के मुख्तलिफ मनाजिर देखते हुए हमारा सफ़र रवां दवां था न्यू सईदाबाद की तरफ। शॉर्टकट रास्तों से होते हुए हम तकरीबन आधे घंटे में पहुंच गए न्यू सईदाबाद बाईपास पर। शहर में दाखिल हुए तो ये शहर मुझे अपने शहर से कुछ मुख्तलिफ ना लगा। उसी तरह की दुकानें, उसी तरह के ट्रैफिक और बिल्कुल हस्बे मामूल वही चीज़ें मुझे यहाँ पर भी नज़र आई। मंजिल मकसूद पर पहुँचे, जैसे ही गले में टर्न किया तो ये ट्रक वाले भाई साहब हमारी गाड़ी के आगे आ गए। आप देखें ये लोड गाड़ी है और छोटी सी गली के अंदर ये घुस गए भाई साहब। अब हम सब जो है इनके पीछे और ये
आगे आगे थे, पूरी गली को इन्होंने ब्लॉक कर दिया। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल निकल भगवान, मेरा सबर छूटा जा रहा है। निकल। पाकिस्तान में भाई कानून नाम की कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। ई सुसरा ट्रैक्टर ट्राली चला कौन रहा था, हमको ई मालूम ना हो सका। बहन के घर पहुंचने की देर थी कि अब्दुल हनान बाबा गोद में आ गए और फिर आयशा भी तशरीफ ले आई और मामू से गले मिली और उम्मे हानी ने भी प्यार जताया। आयशा के बाद फिर दुआ ने कहा कि मैं भी आपके पास बैठूंगी। सारे बच्चे लोग भी बैठे थे, तो इसी दौरान अब्दुल हनान ने जो पेशाब कर दिया और ई का करावे। चिकन और गाजर मिक्स बिरयानी बहन के हाथों की बनी सामने आई तो भाई अपनी भूख तो बाला हो गई। हमने जो है एक बाइट लिया और गर्मा गर्म बिरयानी मज़ा आ गया भाई। वापसी पर भाई साहब हमें चाय पिलाने के लिए सईदाबाद बाईपास की मशहूर होटल हाला हवेली पर लेकर के आ गए। सजाद भाई गए ऑर्डर देने के लिए और कुछ ही देर बाद ये भाई साहब गए चाय लेकर के आ गए। भैया चाय की जो हमने हालत देखी थी तो बहुत ज़बरदस्त उठ रहे थे। इसके अंदर से चाय का लुक भी बहुत अच्छा था, लेकिन चाय पीने के बाद जो रिव्यूज़ थे मेरे ख्याल से पैसे ज़ाया करने वाली बात थी। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी। वो कहते हैं ना कि बड़े नाम और फीके पकवान, वही बात थी। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगले व्लॉग के अंदर मिलते हैं कुछ और डिफरेंट चीज़ों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।